बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी एनुअल प्रेडिक्शंस यानी 2020 की सालाना प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, सबसे पहले हम अपने तमाम देखने वाले सुनने वाले, हमसे मोहब्बत करने वाले जो है हमारे व्यूअर्स हैं, उनको इस नए साल की, ये जो आने वाला साल है, इसकी मुबारकबाद पेश करते हैं। और हम अल्लाह से ये दुआ गो हैं कि इस नए साल में आपके तमाम दुख, तमाम तकलीफ़ें, तमाम परेशानियाँ जो हैं वो अल्लाह उनको ख़त्म कर दे और पाक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से आपकी मोहब्बत वालेहाना प्यार में बहुत इजाफ़ा फरमाए और सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस आपसे बहुत ज़्यादा राज़ी रहें। नाज़रीन, ये साल 2020 इसका ओवरव्यू हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने ये बताया है कि चूँकि साल का जो नंबर बनता है वो बनता है 4, और ये जो 4 नंबर है ये 4 डायमेंशंस को डिपेक्ट करता है, नई खबरों को डिपेक्ट करता है, नई चीज़ों को, नई हैपनिंग्स को डिपेक्ट करता है। वैसे तो तमाम के तमाम जितने स्टार्स हैं, जितने ज़ोडिक साइंस हैं, उनके लिए जब हम प्रेडिक्शन निकालते हैं तो हम अपनी 100% ताकत जो है, 100% एनर्जी को सर्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ स्टार ऐसे हैं कि जिनसे हमारी मोहब्बत, जिनसे हमारी कुर्बत जो है वो बहुत ज़्यादा है, और उसमें से एक कैंसर है। कैंसर की जो कुर्बत होने की बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो वैसे ही अल्लाह ने इनके अंदर बहुत सारी कैपेसिटीज़ रखी होती हैं, रूहानियत है, इनके अंदर इंसानियत का जज्बा है, इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक और चीज़ जो मेरे बहुत करीब है कि ये जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है, इसके जो प्रोडक्शन के चीफ हैं, उनका स्टार भी कैंसर है। तो वो सबसे ज़्यादा मुझे अपने स्टार के बारे में पूछते हैं, तो इसलिए मुझे इस स्टार को बहुत ज़्यादा दफ़ा चेक करना पड़ता है। बल्कि शायद ये क्रेडिट गोज़ टू हिम, उन्होंने इतनी प्रैक्टिस करवा दी है कि कैंसर की बहुत सारी प्रेडिक्शंस जो हैं वो हम वैसे ही चेक कर ले रहे होते हैं। रोज़ रोज़ उसको जब चेक करते हैं तो फिर उसकी इन्फॉर्मेशन बड़ी प्रिसाइज आ जाती है। बहरहाल, कम टू द पॉइंट, ये तो एक जो है वो खुशगवारियत की एक हमने वैसे बात की है। अपनी टीम को भी जाहिर सी बात है हमें साथ लेके चलना होता है, और हमारी टीम भी हमारे साथ उसी तरह मोहब्बत करती है जिस तरह आप लोग हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हैं इस साल की 2020 की, वो पिछले सालों की हॉरोस्कोप से, वीकली हॉरोस्कोप से, मंथली हॉरोस्कोप से थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि हमने कोशिश की है कि इसमें वो तमाम इन्फॉर्मेशन इंक्लूड कर दें जिसकी आपको पूरे साल में ज़रूरत पड़ सकती है। यानी सिर्फ जो ऐसे हम 4-5 चीज़ें आपको बताते थे, सदका या वो चीज़ें, उसके अलावा हमने कोशिश की है कि इसमें 25 बेसिकली जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी की सारी इंक्लूड करें। यानी हम इस ईयरली प्रेडिक्शन में शख्सियत, मईशत, रोमांस, हेल्थ, ट्रैवल, स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ की जो हम रूटीन में अपनी वीकली हॉरोस्कोप में, मंथली हॉरोस्कोप में बात करते हैं, वो तो हम करते रहेंगे। इसके साथ हम आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ें आपके सारे स्टार्स की ज़रूर बताएंगे। और कैंसर के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें हम बात करेंगे कि इसका एलिमेंट क्या है, इसका एलिमेंट कौन सा बनता है, इसके एलिमेंट का इम्पैक्ट क्या है, इसमें कौन सी क्वालिटीज़ हैं, मैस्कुलिन क्वालिटीज़ हैं या फेमिनिन क्वालिटीज़ हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे इसका कलर कौन सा है 2020 की, और इसके बाद के हवाले से सिर्फ बताएंगे। इसके बाद ये बताएंगे कि 2020 में आपको कौन सा जेम, कौन सा नगीना सबसे ज़्यादा सूट करता है, कौन से पौधे, कौन से फूल, कौन सी चीज़ें आपके इर्द गिर्द हों जो आपको सपोर्ट करेंगी 2020 में। पालतू जानवर या परिंदे कौन से आपको सपोर्ट करेंगे, धात कौन सी होगी, चांद की कौन सी तारीख है। क्योंकि बात यह है कि हम जब ये प्रेडिक्शंस बनाते हैं तो हम दोनों एस्पेक्ट्स को सामने रखते हैं, मद्देनजर रखते हैं।
सन साइन और मून साइन दोनों के इंपैक्ट्स को सामने रख के आपको वीडियो बनाते हैं। और फिर हम आपको ये भी कहते हैं कि अगर आपका सन साइन जो है वो कैंसेरियन है या सन साइन कैंसर है, आप कैंसेरियन है, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी है। इसके अलावा हम आपको ये बताते हैं कि अगर आपका मून साइन कैंसर है तो भी आपको ये वीडियो फायदा देगी। और फर्ज किया आपका सन साइन कैंसर है और आपका मून साइन XYZ कोई और चैनल है, तो दोनों की वीडियोस को देखिएगा, मर्ज करके अपनी प्लानिंग कीजिएगा। और खास तौर पे हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि हमने बहुत डिटेल के साथ इसमें सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एंटर की है। इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल तौर पे ध्यान से एंड तक देखिएगा। और जो है वो दूसरा ये है कि अगर कहीं से कुछ चीज़ ना समझ आए तो इसको रिपीटेडली भी देख लीजिएगा। फिर हम आपको नंबर बताएंगे, लकी नंबर कौन सा है, दिन बताएंगे, हरफ कौन से हैं वो बताएंगे। इसके अलावा आपकी डाइट आपको बताएंगे कि डाइट ऑफ द ईयर कौन सी ज़्यादा सूटेबल होगी, सदका साल का कौन सा होगा, सेंसिटिव बॉडी पार्ट इस पूरे साल में कैसे कौन से होंगे, बीमारियां कौन सी हो सकती हैं। इसके अलावा हम आपको ये बताएंगे कि आपके लिए अगर आप इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो मौजू मकामात आपके लिए कौन से होंगे, दुनिया के कौन से इलाके आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट जो है इस वक्त माइंड की वो कौन सी है, मटीरियलिस्टिक अप्रोच है, स्पिरिचुअल अप्रोच है, आप इंटेरोगेटिव हो गए हैं, आप इंप्रेसिव हो गए हैं, वो सारी आपकी स्टेट भी उसके ऊपर भी जिक्र करेंगे। और जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमारे व्यूअर्स हमसे पूछ रहे थे बार बार मुख्तलिफ क्वेश्चंस में, क्योंकि हमें ये आइडिया हो जाता है कि हमारी ये प्रेडिक्शंस आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो रही हैं, क्योंकि आपके व्यूज़, आपके कमेंट्स, आपके रिप्लाईज जो हमें आप जो है वो डायरेक्ट नंबर पे भेज रहे होते हैं या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कमेंट कर रहे होते हैं, वो सारा से हमें आइडिया हो जाता है कि आपके लिए चीज़ें फ़ायदेमंद हैं, आपके सवालात हमें बता रहे होते हैं। इसलिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सवालात भेजें। उसके लिए हमने आपको एक ऑफ़र भी दी है, पिछली सारी वीडियो में भी हमने जिक्र कर दिया कि अपने वीडियो मैसेजेस अगर आप चाहते हैं तो अपने वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमें भेजें। हम उन वीडियो मैसेजेस को अपनी वीडियोस में जो है वो एम्बेड करके उसके आंसर देंगे और उस वीडियो को एज अ टोकन ऑफ अफेक्शन अपने चैनल से अपलोड कर देंगे, ताकि वो हमारी तरफ से आपके लिए एक टोकन ऑफ अफेक्शन हो। हम ये आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने फ़ोन को वर्टिकली रख के, हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली रख के उससे वीडियो रिकॉर्ड करें, लाइट का ध्यान रखें, वॉइस क्लियर हो और क्वेश्चन प्रिसाइज हो। हम सारे वीडियोस को तो आंसर नहीं कर सकेंगे, लेकिन उसमें से 2-3 जो बेस्ट वीडियोस होंगी उसको हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे और पर मंथ 2-3 वीडियोस के आंसर ज़रूर आपको दिया करेंगे। उसमें ये होगा कि जब वीडियोस हम आपको पेश करेंगे तो एक साइड पे आपका जो है वो चल रहा होगा वीडियो और एक साइड पे आंसर की वीडियो चल रही होगी, तो ये एक टोकन ऑफ अफेक्शन है। खैर, इस बारे में हमसे बहुत सारे जो है व्यूअर्स बात करते थे कि जी ये बताएं कि जी साल के लिए जो है मुआफिक सियारा, मुआफिक बुर्ज कौन सा होगा, यानी किससे शादी करें, किसके साथ क्या ताल्लुक़ करें, और बिजनेस के लिए कौन से स्टार सबसे ज़्यादा सूटेबल होंगे, ये भी बताएंगे कि नॉन सूटेबल कौन से होंगे, ये भी बताएंगे कि एवरेज कॉन्टैक्ट इनसे होगा, और ये भी बताएंगे कि गैर जानिबदार जो है वो कौन से होंगे। ये चारों यानी मुआफिक बुर्ज भी बताएंगे, गैर मुआफिक बुर्ज भी बताएंगे, आपके लिए जो एवरेज बुर्ज है वो भी बताएंगे। और इसके अलावा हम आपको कुरान पाक की जो सूरत इस साल में सबसे ज़्यादा अहम असरात कर रही है वो बताएंगे, और ग्रहण के असरात ख़ास तौर पे उनका भी जिक्र करेंगे। ये वीडियो जो है इसमें हमने इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर दी है कि ये वीडियो अगर आप जो है वो ध्यान से सुन लेंगे तो पूरा साल उम्मीद यही है कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी प्लानिंग में, अगर यही वीडियो आप ध्यान से सुन लें। जाहिर सी बात है हमारी टीम अर्करेजी कर रही होती है, दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं, तो किसी वजह से कर रहे होते हैं। अल्लाह की मखलूक की भलाई का जज्बा जो है वो अल्लाह बेहतर जानता है, वो हमारे अंदर जो है हम उसको उसके लिए कर रहे होते हैं। रिज़्क़ तो अल्लाह ने देना है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तुम्हारा रिज़्क़ तुम्हें ऐसे ढूंढता है जैसे तुम्हारी मौत, तो उसकी हमें ना परवाह थी ना है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ज़रूर करम नवाजी करेगा, वो नहीं होगी। तो जो हम जो है वो इस आपके लिए पेश करते हैं, जो प्रेडिक्शंस पेश करते हैं, उसमें बहुत ध्यानदारी से हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और आपकी खिदमत में पेश करते हैं। जी, अब हम डायरेक्टली बात कर लें कैंसर के लिए। ये जो साल है
इसको अगर हम वन लाइन में डिस्क्राइब करें तो ये तरक्की का साल है, कुछ कार गुजरने का साल है और रूहानियत का साल है। ये साल जो है ये आपके अंदर बड़ी ताकत पैदा कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर जो है वो तरक्की का जज्बा पैदा कर रहा है। इसके अलावा थोड़ी सी जो आपके अंदर जज्बातियत थी वो भी बेहतरी की तरफ आ रही है। और ख़ास तौर पे जो इस साल का सबसे बड़ा सबसे स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है वो है आपका मजहबी या जो है वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। रूहानियत आपके अंदर बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रही है और मजहब की तरफ इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा है। और ख़ास तौर पे इस साल में कैंसर के वो लोग जिनका ताल्लुक मजहब की पढ़ाई से है, वो लोग जिनका ताल्लुक मजहब की प्रीचिंग से है, तबलीग से है, जिनका ताल्लुक जो है वो खताबत से है, जिनका ताल्लुक जो है वो लोगों को गाइड करने से है, उलमा हजरात, मुफ्ती हजरात, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। वो सारे लोग जो इंसानियत की बहबूद का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। वो सारे लोग जो सोशल वर्कर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। वो सारे लोग जो है वो मजहबी स्कॉलर्स हैं या ओपिनियन मेकर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। मईशत के हवाले से ख़ास तौर पे ट्रेडिंग यानी फिजिकल ट्रेडिंग के लोगों के लिए ये बहुत ही खूबसूरत बड़ा ही अच्छा टाइम होने जा रहा है। और इसके अलावा जो इनके लिए बेहतरीन सिचुएशंस हैं वो बन रही हैं कंस्ट्रक्शन में, हाउसिंग में, रियल एस्टेट में, गाड़ियों के काम में और ब्यूटिफिकेशन यानी खूबसूरती के कामों में इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं 2020 में। इसके अलावा बैंकिंग एंड फाइनेंस, कॉमर्स, ऑडिट एंड अकाउंट्स और इसके अलावा HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और प्रोक्योरमेंट के जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत खूबसूरत टाइम आ रहा है और बहुत तरक्की का टाइम आ रहा है। आने वाला वक्त जो है ये कैंसेरियन के फाइनेंसेस के हवाले से, मईशत के हवाले से बड़ा शानदार और बड़ा खूबसूरत होगा। और इसके साथ साथ अगर अल्लाह की करम नवाजी आपके सामने हाल होगी तो जितनी भी मुश्किल सिचुएशन हो उसमें से आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। अल्लाह पे यकीन रखिएगा और अल्लाह ही से मदद मांगिएगा। हम लोग आपको गाइडेंस तो दे सकते हैं, हम लोग चेंज नहीं कर सकते। करने वाला वाहिद कारसाज सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, हम कुछ नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आप पे ज़रूर करम नवाजी करेगा। अब ज़रा हम इनकी कुछ जो चीज़ें हमने बात की हैं कि इनकी इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन करते जाए। तो सबसे पहले इनका जो एलिमेंट है वो वाटर, पानी जो है उसकी कैपेसिटीज़ को अगर आप देखें तो पानी में 2-3 चीज़ें तो बड़ी अहम होती हैं। ये जो है वो अपने आप का अपना लेवल जो है वो बरकरार रखता है, यानी कोई भी हालात हों, मुश्किलात हों, ये लोग पैनिक नहीं होते, ये अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। लेकिन हाँ, पानी में एक चीज़ ज़रूर होती है कि ये लोग जो होते हैं ये प्रोएक्टिव तो होते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं होते। यानी जब इनके ऊपर कोई मुश्किल आती है तो फिर उसका ये इतना खूबसूरत रास्ता निकाल लेते हैं। दे कैन क्रिएट मिरेकल्स बट प्रोएक्टिव नहीं होते। दे आर वेरी गुड मैनेजर्स बट दे आर नॉट वेरी गुड स्टार्टर्स, दे आर नॉट वेरी गुड एग्जीक्यूटर्स। उसकी वजह यह है कि ये परफेक्शनिस्ट होते हैं और अपने परफेक्शन के चक्कर में जो है वो बाज़ वक्त पे फैसला नहीं करते। दूसरा इसका जो है इनके अंदर जो कैपेसिटीज़ हैं, कैंसर की जो कैपेसिटीज़ हैं इनमें फेमिनिन क्वालिटीज़ 2020 में ज़्यादा जो है वो स्ट्रांग होने के चांसेस हैं। यानी कैंसेरियन की ख़वातीन और ख़ास तौर पे अगर हम बात कर लें तो 20 साल से लेके और 45 साल के जो लोग हैं मेल और फीमेल, 18 साल से लेके 45 साल के जो लोग हैं, 18 और 19 जो है वो एक्सेप्शनल हैं, लेकिन 20 साल से 45 साल स्पेशली उनके ऊपर जो है वो ये इसका इम्पैक्ट बहुत खूबसूरत हो रहा है। उनके अंदर ताकत बन रही है, उनके बिजनेसेस की तरफ, उनके कामों की तरफ, उनकी नौकरियों की तरफ, उनके फाइनेंसेस की तरफ। ये 2020 खास तौर पे 18 साल से लेके 45 साल के मेल और फीमेल के लिए बहुत ही खूबसूरत इम्पैक्ट लेके आ रहा है। और फेमिनिन क्वालिटीज़ इसका मतलब ये है कि ख़वातीन या ख़वातीन से रिलेटेड बिजनेस, खा वो ड्रेस डिज़ाइनिंग हो या कोई ऐसा बिजनेस जिसका ताल्लुक ख़वातीन से है, वो सारे के सारे बहुत कामयाब होंगे 2020 में।
गो कि इनके अंदर नेचुरल मैस्मराइजिंग पावर्स होती हैं। ये अपनी बात किसी को समझा सकते हैं, ये अपनी आंखों से इतना कमाल का इम्पैक्ट करते हैं कि सामने वाला जो इनकी आंखों में देख के बात करे वो इनसे कन्विंस हो जाता है। और 2020 में ये जो है ये पुरसरारियत कह लें या मैस्मराइजिंग पावर्स कह लें, ये बहुत एनहेंस हो रही हैं। इसके अलावा ये लोग अमूमन खामोश होते हैं, अपने राज बहुत सारे लोगों के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन ये जज्बाती भी होते हैं और सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हाँ, सेंसिटिविटी 2020 में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसकी वजह से कोई एग्रेशन भी बन सकता है, इसकी वजह से कुछ सोचें आ सकती हैं, इसकी वजह से प्लानिंग जो है वो जज्बातियत के तहत हो सकती है। इसलिए अपने बिजनेस के मामलात, अपने फाइनेंशियल के मामलात, अपनी चीज़ों में अपने मुखलिस लोगों को ज़रूर शामिल करें और मुकम्मल सोच समझ के साथ आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह ताला यू वुड बी स्टैंडिंग ऑन हाई ग्राउंड्स। इसके अलावा ये लोग सूफियाना तर्ज ज़िंदगी जिसे हम कह लें, या इनके अंदर कोई मख्फी ताकतें भी ऐसी होती हैं कि जो इनको स्ट्रेंथन कर रही होती हैं, जो इनको ताकत दे रही होती हैं, वो भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही होती हैं। और वो जो स्ट्रेंथन कर रही होती हैं वो ताकतें इनके लिए बहुत ज़्यादा इनको अरूज भी देती हैं और आने वाले वक्त में इनको उसका एहसास भी बहुत होगा। इनके लिए वाहिद तरक्की का रास्ता अगर इस साल में 2020 में हम देखें तो वाहिद तरक्की का रास्ता जो इनके लिए बन रहा है वो बन रहा है रूहानियत का। रूहानियत के ऊपर सबसे ज़्यादा ये जो है वो अपनी तवज्जो और अपना जो है वो ज़्यादा रखेंगे। यानी जितना ज़्यादा ये अल्लाह के करीब हो जाएंगे, जितना ज़्यादा अल्लाह की मखलूक की भलाई की तरफ जाएंगे, उतनी ज़्यादा तेज़ी से ये साल 2020 इनके लिए बहुत ज़्यादा तरक्की, अरूज, खुशी और इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा एक अच्छाई लेके आएगा। और जैसे जैसे ये अपने आप को, यानी इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी मुस्कुराहट है, क्योंकि इनकी मुस्कुराहट भी आम स्टार्स की निस्बत यूनिक हुआ करती है। यानी जब ये इनकी मुस्कुराहट होती है तो उसमें ख़ास एनर्जी जनरेट होती है जो इनके सोशल सर्कल को इनका गर्विदा कर देती है। दे आर वेरी गुड स्टोरी टेलर्स, दे आर वेरी गुड टीचर्स, दे आर वेरी गुड ट्रेनर्स। ये अपनी बात मनवाने और कहने के जो है वो उसमें बड़े माहिर होते हैं। इसलिए वो सारे लोग जिनका ताल्लुक टीचिंग एंड ट्रेनिंग से है, मैं पहले भी अर्ज कर रहा हूँ, मजहब के हवाले से भी और सोशली भी, यानी जिनका ताल्लुक आर्ट एंड क्राफ्ट से है, हिस्ट्री से है, साइकोलॉजी से है, इसके अलावा कोई भी टीचिंग एंड ट्रेनिंग, खासतौर पे प्रोफेशनल ट्रेनर्स जितने भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स जितने भी हैं, उन सब के लिए, और जितने ओपिनियन मेकर्स हैं, यानी खा वो एड वर्ल्ड से ताल्लुक हो, उनका एडवर्टाइजमेंट से हो, प्रिंट मीडिया से हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, ओपिनियन मेकर, पब्लिक ओपिनियन मेकर्स जितने भी हैं, वो न्यूज़ कास्टर्स हों, न्यूज़ एंकर्स हों, उन सब के लिए बहुत अच्छा, बड़ा खूबसूरत टाइम आ रहा है। और फिर मैंने ज़िमनन वैसे जिक्र करता चलूँ, मैंने तफसील से कर तो दिया है कि इनके अंदर जो फेमिनिन क्वालिटीज़ हैं, इसकी वजह से ये थोड़े खामोश भी होते हैं और थोड़े शर्मीले भी होते हैं, लेकिन इनकी थिंकिंग कैपेसिटीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा हुआ करती है। इस साल 2020 में अगर हम इनका कलर जो है उसके ऊपर बात कर लें तो 2020 में इनके लिए सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट करेगा कलर वो है ब्लू। ब्लू के सारे शेड्स इनके लिए सबसे ज़्यादा रास होंगे। उसके बाद इनके लिए जो है वो जो सबसे ज़्यादा इनको दूसरा कलर रास आएगा वो ग्रीन है। ग्रीन के भी तमाम शेड्स, लेकिन ज़्यादातर लाइट ग्रीन के जितने शेड्स हैं वो इनको रास आएंगे। वाइट के तमाम शेड्स, यानी वाइट में सिर्फ मिल्क वाइट नहीं, ऑफ वाइट, ऐश वाइट, रोज वाइट, लिली वाइट, इसके पिंक वाइट जिसे हम पिंकिश वाइट कहते हैं, टी वाइट जिसे ग्रीन टी वाइट वाला जो कहते हैं, या पर्पलिश वाइट जो है, बड़े लाइट शेड जो हैं वो इनको ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा रास आएंगे। ये अपने पहनावे में अगर ये शामिल करेंगे तो इनके लिए बहुत ही बेहतर, बड़ा ही खूबसूरत टाइम जो है वो बनेगा। और इसके अलावा अगर ये ग्रे के, लाइट ग्रे के शेड्स को भी अपनी लाइफ में जगह देंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। पत्थर भी इनके लिए बहुत ज़रूरी है इस साल में। जो लोग पहनना चाहते हैं उनके लिए 2 पत्थर, बल्कि 3 मैं बता देता हूँ।
वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। सबसे ज़्यादा इनको जो है वो ज़मुरद यानी एमरल्ड सपोर्ट करेगा। और एमरल्ड को अगर हो सके तो ये जो है वो राइट हैंड की स्मॉल लिटिल फिंगर में पहने। एमरल्ड जो है वो सीधे हाथ की छोटी उंगली में अगर पहन लेंगे तो इस साल में होने वाले ग्रहण, अगर कोई और इनके ऊपर असरात हैं, कुछ जादू है या सेब है, टूना है, उसके असरात बहुत हद तक कम हो जाएंगे ज़मुरद को सीधे हाथ की छोटी उंगली में पहनने। इसके अलावा इनके लिए ब्लू टोपैज जो है वो नीला पुखराज जिसे हम कहते हैं वो, और पर्ल, ये 3 पत्थर इनके लिए इस साल में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होंगे। हाँ, ये ज़रूर होता है नाज़रीन के कुछ लोग जो है वो प्योर साइंस से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी प्योर कैंसेरियंस हैं, और कुछ लोग जो है वो बॉर्डर लाइन के कैंसेरियंस हैं। तो जो बॉर्डर लाइन के कैंसेरियंस हैं उनके लिए ये रेमेडीज ज़्यादा इफेक्टिव हैं, और वो इसलिए कि इनको थोड़ी थोड़ी ऑप्शंस चाहिए होती हैं कि वो इसको जो आपकी नेगेटिविटी है उसको केटर कर सकें। लेकिन जो प्योर कैंसेरियंस हैं वो इसको अगर पहने रखेंगे तो उनके लिए जो बहुत तरक्की, बहुत अरूज और बड़ा सोशल सेटअप बन जाएगा। यानी ये दोनों के लिए इक्वली है, लेकिन ज़्यादातर इनका इम्पैक्ट उन लोगों के लिए होगा जो बॉर्डर लाइन के ऊपर कैंसेरियन है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इनके अपनी विसिनिटी में, क्योंकि अल्लाह ने ये कायनात आपस में सिंक्रोनाइज बनाई है, ये कायनात एक दूसरे के साथ मिली हुई है। इसके पौधे, इसके दरख्त, इसकी चीज़ें, जहाँ पे आप पैदा हुए हैं या जहाँ पे आप रहते हैं उसमें आपका माहौल आपके लिए बहुत अहमियत का हामिल है। और जैसे इंसान के गिर्द एक औरा होता है वैसे ही पौधों के गिर्द एक हिसार होता है, या वो जब इंटरेक्ट करता है इंसान के औरा के साथ तो उसमें एनर्जी पैदा करता है, उसमें ताकत पैदा करता है। हम कोशिश करते हैं कि ये सारी वीडियोस, सारी चीज़ें साइंटिफिक बुनियादों पे आप तक पहुंचाएं। तो इसके लिए बेहतर ये है कि अगर ये मनी प्लांट की कोई बेलें अपने इर्द गिर्द, अपनी विसिनिटी में, अपने घर में लगा सके तो बहुत अच्छा है। या वो पौधे जो पानी में लगते हैं जैसे लोटस फ्लावर हो गए, या कोई ऐसी चीज लगा सकें, या फिर अगर वो ना लगाएं तो अपने अगर घर में रात की रानी या चंबेली, इसके पौधे जो है वो लगा लें। इंशाअल्लाह ताला ये फील करेंगे कि इनके अंदर कोई रूहानी ताकतें हैं जो इनको मोटिवेट कर रही हैं काम करने के लिए। जैसे ये पौधे लगाएंगे इनकी खुशबू जो है वो माहौल में फैलेगी, इनके अंदर फूल खिलेंगे, तो ये महसूस करेंगे कि ये चीज़ें इनके लिए बेहतर हो रही हैं। और जैसे ही मनी प्लांट अगर लगाते हैं तो उसके पत्ते ज़्यादा निकलने शुरू हो जाएंगे, तो इनके अंदर मोटिवेशन ऑटोमेटिकली बननी शुरू हो जाएगी। दे विल सी दैट। इसके लिए अलावा एक और चीज़, मैं क्योंकि हम चूँकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें समोने की कोशिश करते हैं तो थोड़ी सी वीडियो शायद मैं फिर कह रहा हूँ लंबी हो सकती है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई इन्फॉर्मेशन ड्रैग नहीं है, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो रिपीटेड हमने बताई हो। इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा और आखिर तक सुनिएगा। पेट्स की अगर हम बात कर लें तो पेट्स इनमें ख़ास तौर पे अगर चौपाया रखना चाहते हैं, कोई बकरा, गाय, कोई भैंस ऐसी रखना चाहते हैं, तो मेल जानवर क्योंकि इनके अंदर फेमिनिन क्वालिटीज़ हैं, जानवर अगर ये मेल रखेंगे तो इनको एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। कोई जानवर ऐसा, कोई बकरा, कोई भैंसा, कोई घोड़ा, जो लोग गाँव में रहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो लोग शहरों में रहते हैं तो वो फिर एक काम कर लें, कोई भी गोश्तखोर जानवर, बिल्ली या कुत्ता, वो ज़रूर रख लें। अगर वो नहीं रख सकते तो आपके मोहल्ले में जो हैं कोई बिल्लियाँ या कुत्ते ऐसे हैं, उनको खाना खिलाना शुरू कर दें डेली की बुनियाद पे। यू विल सी दैट कि आपके रिज़्क में, आपकी चीज़ों में इजाफा हो गया। इसके अलावा अगर वो नहीं कर सकते तो गोश्तखोर मछलियाँ जो हैं, गोश्तखोर मछलियाँ जो होती हैं वो अपने एक्वेरियम्स में रख लें। इंशाअल्लाह ताला यू विल सी दैट कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कमाल की चेंजेस आ गई हैं। रोमांस की बात बड़ी ज़रूरी है इस साल में करना, क्योंकि 2020 जो है इसको अगर हम ये कहें कि कैंसर के लिए ये रोमांटिक सालों में से एक साल है तो गलत नहीं होगा। वो सारे लोग जो मोहब्बत के मामलात में मुश्किलात का शिकार रहे हैं पिछले कुछ अर्सों में, जिनके मोहब्बत के मामलात उलझे हुए हैं, जिनकी शादियों में कोई प्रॉब्लम है, जिनके रिश्तों में कोई नाचाकियाँ हैं, जिनकी जो है वो लाइफ में कुछ इश्यूज़ हैं, उन लोगों के लिए ये मोहब्बत के मामलात, ये रोमांटिक अफेयर्स जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। 2020 में उनके मामलात बेहतर हो जाएंगे। हाँ, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि इनके लिए
जो है वो जज्बातियत का या जो है वो ये एंगल बन सकता है, कोई ऐसा कि जिसमें जज्बातियत के तहत फ़ैसला लें, जल्दबाजी के तहत को फ़ैसला लें, कोई ऐसे मामला जिसमें चीज़ें उलझ रही हों, तो वो ज़रा एहतियात कर लें, सोच समझ के फ़ैसला कर लें। जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं, ये पत्थर बताए हैं, नगीने बताए हैं, पौधे बताए हैं, ये आपके रोमांटिक मामलात में भी आपको सपोर्ट करेंगे। और ख़ास तौर पे कैंसेरियन जो है वो एक काम ज़रूर कर लें, चांदी की कोई चीज़, कोई चेन, कोई ब्रेसलेट, कोई अंगूठी, अगर एमरल्ड पहनते हैं जैसे मैंने पहले बताया, तो चांदी में उसको पहने, तो इनकी जज्बातियत कंट्रोल हो जाएगी, जो मोहब्बत में ब्रेकअप्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। क्योंकि इसके साथ साथ इनके अंदर जो है वो मल्टीपल रिलेशंस की भी बहुत बड़ी पीक बन रही है इस 2020 में, जो इनको नुकसान दे सकती है। अननेचुरल रिलेशंस की एक बहुत बड़ी पीक बन रही है, क्योंकि मोहब्बत ने अपना रास्ता बनाना है। पॉजिटिवली अगर ये रास्ता बना लेगी तो ठीक रहेगा, अगर ये नेगेटिविटी की तरफ जाएगी तो ये इम्पैक्ट मल्टीपल रिलेशंस की तरफ आएगा। और हाँ, दूसरी शादियों के चांसेस भी 2020 में ज़्यादा हैं, उसमें जो है वो चीज़ें दूसरी शादियां भी बढ़ सकती हैं। गो के इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ 2020 में होने जा रही है, वो ये है कि तलाक की शरह कम हो गई है। तलाक की शरह कम हो गई है, फैमिली बॉन्डिंग्स मजबूत होंगी। कुछ महीने ऐसे होंगे, हम जब मंथली हॉरोस्कोप की बात कर रहे होंगे तो हम उसमें आपको बताते रहेंगे। कुछ महीने ऐसे होंगे जिसमें ये डाउनफॉल आएगा। वैसे ओवरऑल 2020 में चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ आ गई हैं, काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं, हालात काफ़ी बेहतर होते जा रहे हैं। रोमांटिक अफेयर्स की अगर बाकी तो बात हम कर चुके हैं, तो रिश्ते भी तय होने के, और ख़ास तौर पे लव मैरिजेस, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये साल लव मैरिजेस का साल कहा जाए तो भी बेजा नहीं होगा मोहब्बत का, मोहब्बत में कामयाबी का साल। लव मैरिजेस में कामयाबी का तनासुब 2020 में बेहतर हो रहा है। इनके लिए एक और चीज़ जो हम बात करते हैं कि चांद का इम्पैक्ट, को चांद जो है वो रोमांस को डायरेक्टली हिट कर रहा होता है, डायरेक्टली रोमांस के साथ चांद का ताल्लुक है। चांद आपके इमोशंस को बढ़ा भी रहा होता है, कम भी कर रहा होता है। तो ख़ास तौर पे जब चांद की 9 से 18 तारीख हो, ये दरमियान के 9 दिन हों, डेली 2 नफल शुक्राने के अगर पढ़ सकें तो ज़रूर पढ़ लें। डेली ना पढ़ सकें तो हफ्ते में 1 दिन पढ़ लें, वरना ये 9 दिन जो बनेंगे, इन 9 दिनों में एक मरतबा ज़रूर 2 नफल शुक्राने के अदा कर दें। हर ल्यूनर मंथ, हर चांद के महीने की, यानी ये जो कमरी साल है, इसके हर महीने में 9 तारीख से लेके 18 तारीख के दरमियान 2 नफल शुक्राने के ज़रूर अदा कर देंगे। मोहब्बत के मामलात बेहतर हो जाएंगे, फैमिली अफेयर्स बेहतर हो जाएंगे, आपकी जो है वो मेंटल अप्रोच बेहतर हो जाएगी, हेल्थ के मामलात बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। इसके अलावा इनके लिए जो लकी नंबर बनेगा 2020 में, ये जो मैं जितनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ये सिर्फ 2020 के बेस के ऊपर दे रहा हूँ, जनरल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। वैसे जनरल इंफॉर्मेशन जो आपके स्टार की होती है वो हमने हैदरजाफरी.com हमारी एक वेबसाइट है उसके ऊपर भी अपलोड कर दी हुई है, लेकिन ये जो हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये प्रिसाइजली 2020 के हवाले से आपको फराहम कर रहे हैं। लकी नंबर बनेगा 2020 में आपका 2 और 7, 2 और 7, यानी फरवरी और जुलाई जो है वो आपके लिए अच्छे महीने होने चाहिए। इसके अलावा ये जो नंबर होते हैं ये आप अपने किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, शादियों में इर्द गिर्द आपके सारे रहेंगे। और अल्फ़ाबेट्स आपके जो आपको सबसे ज़्यादा सूट करेंगे वो एच, सबसे ज़्यादा एच, यानी हे कोई भी हो, यानी हे जो है वो डंडे वाली हे हो या आंखों वाली हे हो या गोल हे हो, हे हर सूरत में आपके लिए सूटेबल है। इसके अलावा जो मैंने अपनी हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ की बात करने से पहले एक चीज़ आपको बता देते हैं, आपकी जो डाइट है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओवरऑल तो इस साल में कैंसेरियन की हेल्थ बहुत अच्छी है, लेकिन कैंसेरियन में 2-3 चीज़ें जो हैं वो उसका नुकसान हो सकता है। बाकी सारी बीमारियां जो हैं वो इस साल में बहुत कम हो जाएंगी। जो लोग किडनी से रिलेटेड बीमार हैं उनकी किडनी बेहतर होंगी, वो अपनी बीमारी में ख़ास तौर पे कमी महसूस करेंगे।
जिन लोगों को लिवर का मसला है वो लोग भी अपनी बीमारी में कमी महसूस करेंगे, लेकिन अपने डॉक्टर से मुकम्मल रुजू कर लें। इसके अलावा जिन लोगों को ख़ास तौर पे जिन लोगों के अपनी रिप्रोडक्टरी हेल्थ का मसला है, जिनसी मसाइल का शिकार हैं, उन लोगों के लिए जिनको औलाद के मसाइल हैं, जिनकी औलाद नहीं हो रही या औलाद की कोई प्रॉब्लम्स हैं, मेल और फीमेल दोनों, उनको अपनी जो है वो रिप्रोडक्टरी लाइफ जो है उसको अपने डॉक्टर से चेक करवाना है। उसमें उतार चढ़ाव आ सकता है, उसमें आपके हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। एक तो आपकी रिप्रोडक्टरी हेल्थ जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर काम कर लें। दूसरा यूटीआई, ये मोस्ट कॉमन डिजीज़ हो सकती है 2020 में कैंसर के लिए, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शंस। वो छोटी भी हो सकती हैं, वो बड़ी भी हो सकती हैं। यूटीआई जो है इसके अगर छोटी मोटी भी कोई हल्की सी भी कोई खराश या कुछ ऐसी चीज़ हो यूरिन ट्रैक में, उसको लाइट मत लें, वो किसी डॉक्टर से चेक करवाएं, उसके लिए दवाई ले लें, क्योंकि वो थोड़ा सा जो है वो आपको हिट कर सकती है। 2020 में मोस्ट कॉमन डिजीज़ वो यूटीआई हो सकती है। इसके अलावा आपका इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, इसके अलावा आपका कोई जो है वो कॉन्स्टिपेशन वगैरह का मसला हो तो भी थोड़ा सा एहतियात कर लिए। बाकी कोई बड़ी बीमारी जिसे हम कोई मूजी बीमारी कहते हैं वो इस साल में नहीं हो सकती इंशाल्लाह ताला। जो लोग डायबिटीज़ का शिकार हैं, कोलेस्ट्रॉल का शिकार हैं, मोटापे का शिकार हैं, उन लोगों के लिए भी जो है वो ये सेहत के मामला बेहतर हो रहे हैं। सिर्फ उनको करना ये है कि ज़्यादा नहीं हल्की सी वॉक कर लें तो इनको बहुत फ़ायदा होगा, ज़्यादा नहीं हल्की सी एक्सरसाइज कर लें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा नहीं हल्का सा योगा वगैरह कोई मेडिटेशन वगैरह कर लें, इनके हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, इनकी चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। इसके अलावा नाज़रीन, डाइट ऑफ द ईयर, हम डाइट ऑफ द मंथ की बात करते हैं इनके लिए, लेकिन डाइट ऑफ द ईयर इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा इनके लिए ज़रूरी है फ्रूट जूस, क्योंकि इनके जिस्म में विटामिन्स की कमी हो सकती है, इनके जिस्म में प्रोटीन्स और कैल्शियम की कमी होने के चांसेस हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा जो मौसमी फ्रूट है और जो ड्राई फ्रूट्स है उसको अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा जगह दें। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा जो इनके लिए सूटेबल होगा वो काजू, कैश्यू नट जिसे हम कहते हैं, और पिस्ताशियो, ये दो अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स में शामिल कर लें। इसके अलावा एप्पल, और जब सीज़न आएगा तो जो है ये वाटरमेलन, ये दो फ्रूट्स, वैसे तो सारे मौसमी फ्रूट्स, लेकिन ये दो, एप्पल, सेब और तरबूज, वाटरमेलन, ये जो है वो फ्रेश फ्रूट्स में अपनी डाइट में शामिल कर लें। कैश्यू नट और जो है पिस्ताशियो यानी पिस्ता और काजू, ये अपनी ड्राई फ्रूट्स में शामिल कर लें। और इसके साथ अगर ऐड ऑन कर सकें तो दूध को ऐड ऑन कर लें, इंशाल्लाह इनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। सेंसिटिव बॉडी पार्ट के हवाले से 2020 जो है वो कुछ हवालों से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने के चांसेस हैं। उसकी हमने पहले जो बात की है कि इनकी रिप्रोडक्टरी हेल्थ यानी इनकी जो है वो मर्दाना या जनाना अमराज जो हैं वो इनमें होने के चांसेस हैं, इसलिए बहुत एहतियात कीजिएगा। और वैसे भी मैंने अर्ज किया कि ये फेमिनिन क्वालिटीज़ 2020 में ज़्यादा अप हैं, तो फीमेल को ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो होने के चांसेस हैं, जिसमें औलाद से रिलेटेड मसाइल हो सकते हैं। अपने डॉक्टर से, अपने गायनाकोलॉजिस्ट से जो है वो मुआयना ज़रूर करवा लें और कोशिश करें कि साल के पहले 2-3 महीनों में ऐसा चेकअप करवा लें, रैंडम चेकअप करवा लें, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। लेकिन अगर कोई थोड़ी बहुत कोई भी चीज़ है तो उसका इलाज पहले से कर लें, ताकि जैसे ये जून जुलाई में 2020 में ये चीज़ें बढ़ेंगी या मई जून जुलाई से ऑनवर्ड्स बढ़ना शुरू होंगी, तो फिर आपको उस वक्त क्योर करने से बेहतर है कि पहले से कर लें। दूसरा इनमें जो है वो चीज़ें अहम हैं, किडनीज़ मैंने अर्ज़ किया कि वो तो बेहतर हो जाएंगे, किडनी के मरीज़ बेहतरी महसूस करेंगे, लेकिन वो अगर किसी सूरत में आपको किडनीज़ का ज़्यादा मसला है, अल्लाह ना करे कोई डायलिसिस वगैरह है या अल्लाह ना करे कोई बड़ी पथरी है जिसकी सर्जरी वगैरह करवानी पड़ती है, तो वो भी कोशिश करें कि अगर आपको पहले से मौजूद है तो फिर उसका इलाज प्रॉपरली इस साल के शुरू में करवा लें, फिर वो थोड़ा सा हिट कर सकती है आने वाले महीनों में। इसके अलावा आपके लोअर एब्डोमेन में
जैसे मैंने अर्ज़ किया कि यूटीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन से प्रॉब्लम हो सकती हैं, आपके लोअर एब्डोमेन जो है वो सेंसिटिव है, आपका सीना जो है वो चेस्ट ख़ास तौर पे फीमेल में ये भी सेंसिटिव है, इसमें भी थोड़ा एहतियात कर लें, अपने रैंडम चेकअप्स ज़रूर करवाते रहें। बाकी इसमें कोई बड़ी बीमारियां वो तो सारी हम आपको बता चुके हैं कि ये छोटी मोटी को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं रिप्रोडक्टरी सिस्टम के हवाले से, या ये हम कोशिश कर रहे हैं, हम रिपीट नहीं कर रहे, लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं आपसे एक ही सिस्टम के बारे में तो उसका मतलब होता है कि उसमें थ्रस्ट बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा कोई हार्ट रिलेटेड अगर कोई मसला है उसको भी एहतियात कर लें, और दांतों से रिलेटेड ख़ास तौर पे अगर दांतों में कोई इन्फेक्शन है तो उसका इलाज कर लें, क्योंकि ये इन्फेक्शन बढ़ सकती है जो बाद में थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक तो हो जाएगा लेकिन वो फौरी होने की बजाय थोड़ा लंबे प्रोसेस के तहत ठीक होगा। बाकी ओवरऑल इस साल में बीमारियां कोई बड़ी नहीं है, हेल्थ ओवरऑल इनके लिए अच्छी रहने के चांसेस हैं, हेल्थ में इनको कोई बड़ा मसला नहीं होगा। लकी डेज की अगर हम बात कर लें तो लकी डेज इनके लिए संडे और मंडे, ख़ास तौर पे संडे और मंडे 2020 में लकी डेज रहने के चांसेस हैं। संडे और मंडे को ख़ास तौर पे अगर ये कैंसेरियन दरूद पाक की तिलावत कर लें तो उनके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो हम आपको जो सूरत कुरान पाक की है उसके बारे में भी बता देंगे कि कौन सी पढ़नी है, लेकिन दरूद पाक ख़ास तौर के ऊपर कैंसर के लिए सबसे बड़ी जो है वो रेमेडी हो सकती है, कैंसर के लिए सबसे बड़ी वो चीज़ हो सकती है, कैंसर के लिए सबसे जो बड़ा जो है वो सपोर्टिव जो विर्द हो सकता है वो दरूद पाक का है। इसको जितना ज़्यादा अपनी चीज़ों में शामिल कर लें उतना ज़्यादा आपके लिए, अपनी लाइफ की रूटीन में शामिल कर लें उतना ज़्यादा आपके लिए बहुत अच्छा है, और ख़ास तौर पे संडे और मंडे को तो ज़रूर इसको शामिल कर लें। सफ़र की भी बात कर लें इनकी, वो भी बेहतर रहेगी, सफ़र की भी साथ साथ बात कर लेते हैं। सफ़र में सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो इनके लिए सफ़र का टाइम होगा वो लैयर ट्रिप से होगा, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी मोहब्बत करने वालों के साथ जो है वो सफ़र प्लान कर लें तो इनके अंदर जो एंग्जाइटीज़ बन रही हैं, जो इनके अंदर 2020 में दबाव खिंचाव तनाव की मैंने अर्ज़ किया कि थोड़ी बहुत सिचुएशंस हो सकती हैं, वो भी ठीक हो जाएंगी। लैयर ट्रिप्स के लिए 2020 सबसे ज़्यादा अच्छा है। नई जगह, नई सैरो सियाहत, नए डेस्टिनेशन तलाश करने की कोशिश करें। वो जगह जो आपने पहले नहीं देखी हैं, जो पहले अपनी लाइफ में विज़िट नहीं की हैं, उनको जो है वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह बहुत खुशगवारियत होगी। जो सियाहती मकाम आप पहले से एक्सप्लोर कर चुके हैं वो भी आपको सूटेबल है, लेकिन नए मकामात, नई जगह, नए इलाके ढूंढें। जैसे अल्लाह ताला कहता है कि कुल आप इनसे कह दीजिए सीरू फेलर्स, दुनिया में ज़मीन पे फिरें, सैर करें, तो वो आप सैर करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा रिलीजियस ट्रैवल्स के हवाले से आपके लिए सफ़र बहुत अच्छा है। अगर आप ज़ियारात पे जाना चाहें, हज पे जाना चाहें, उम्रे पे जाना चाहें, तो इस साल में कैंसर के लिए रिलीजियस ट्रैवल बहुत ज़्यादा सूदमंद भी होंगे, बरकत के हामिल भी होंगे, चीज़ें भी इनके हक़ में बहुत बेहतर हो जाएंगी। मजहबी हवालों से सफ़र तो इनके लिए है, और रूहानी हवालों से अगर किसी रूहानी शख्सियत से मिलना चाहें तो इनको किसी रूहानी फैज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस है 2020 में। कोई ऐसा सफ़र जिससे इनकी मुलाकात किसी रूहानी शख्सियत से होगी या किसी रूहानी मकाम से ये फैज़याब होंगे तो इनकी ज़िंदगी एक नए ट्रैक, एक नई डायरेक्शन की तरफ जाएगी, जो इनके लिए आने वाले वक्त में बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा कारोबारी हवालों से सफ़र बहुत अच्छा होगा 2020 में। ओवरऑल सफ़र इनके लिए बहुत अच्छा है। कारोबारी हवालों से सफ़र इनके लिए बहुत अच्छा होगा, इनलैंड भी, अब्रॉड भी, यानी एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क। कारोबारी हवालों से सफ़र खा इन्वेस्टमेंट के लिए हो, खा ट्रेड के लिए हो, खा किसी चीज़ के लिए भी हो, वो सफ़र इनके लिए बहुत ही अच्छा होने के चांसेस हैं। इसके अलावा नौकरी के हवाले से सफ़र बहुत ज़्यादा ताकत का और बहुत ज़्यादा तरक्की का हामिल होगा। इनके अंदर एनर्जी भी पैदा करेगा और इनको यकीन भी देगा कि इनके मामला बेहतर हो सकते हैं। जो है वो एनर्जी ख़ास तौर पे नौकरी के हवाले से एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम जो है वो आने के चांसेस हैं।
इसके अलावा स्टडी के हवाले से सफ़र बहुत कामयाब है। इमिग्रेशन के हवाले से मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, सफ़र बहुत कामयाब है। चीज़ें इमिग्रेशन के हवाले से भी बहुत अच्छी हैं। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर अपनी रेजिडेंस चेंज करना चाहते हैं, एक मुल्क में जहां आप मौजूद हैं पहले से उसी की इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, या आप जो है वो एक मुल्क में नहीं है और इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो भी आपको जो है वो अल्लाह की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट और करम नवाजी मिलेगी। आपकी चीज़ें बहुत बेहतर होती जाएंगी। अगर हम सफ़र की बात कर लें तो सफ़र में इनके लिए मौजू मकामात की बात कर लें तो मौजू मकामात इनके लिए ख़ास तौर पे वो इलाके जो कोस्टल एरियाज़ हैं, कोस्टल एरियाज़ जो हैं वो इनके लिए बहुत अच्छी हैं। दूसरा इनके लिए साउथ यानी शुमाल का इलाका जो है वो सबसे ज़्यादा इनको खूबसूरत रहेगा। और साउथ में साउथ ईरान, साउथ टर्की, ख़ास तौर पे कैस्पियन सी के साथ साथ के जो इलाके हैं, या गल्फ़ के जो इलाके हैं, जो समुंदर के कोस्टल के हाईवेज़ के साथ साथ इलाके आबाद हैं, या मियामी बीच के इलाके हैं, या पटाया बीच के इर्द गिर्द मलेशिया के यानी बीचेस के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वो इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे। अगर हम बात कर लें इनके लिए साउथ अमेरिका, इसके अलावा स्कॉटलैंड, स्विट्ज़रलैंड, वीनस, ख़ास तौर पे वीनस इनके लिए बहुत अच्छा है। न्यूयॉर्क इनके लिए बहुत अच्छा है। मलेशिया में, इंडोनेशिया में जो इनके इलाके हैं वो इनके लिए बहुत अच्छे हैं। और पाकिस्तान में गवादर का इलाका ख़ास तौर पे इनके लिए बहुत अच्छा और बड़ा मौजू रहेगा। सदक़े की अगर हम बात कर लें तो 2020 में सदका कैंसर के लिए बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे सफ़ेद चीज़ का, सफ़ेद खाने वाली कोई मीठी चीज़ या सफ़ेद कपड़ा, कोई दूध, कोई दही, या इसके साथ चावल कच्चे दे दें या पका के दे दें, या आटा या रोटी। तो वो ये इन 4-5 चीज़ों में से कोई भी सदका दे दें। 2020 में ये सदका फ्रीक्वेंटली देते रहें, हर महीने अगर दे सकें बहुत अच्छा है। वैसे तो हम आपको जो है वो मंथली प्रेडिक्शंस में, मंथली हॉरोस्कोप में सदका बताते हैं, वीकली प्रेडिक्शंस में, वीकली हॉरोस्कोप में आपको सदका बताते हैं। और हम आपको बार बार ये बात करते हैं कि ये सारे सदके जो हम आपको बताते हैं वो आइडेंटिकल हुआ करते हैं। वो अपने उस हफ्ते के हवाले से, उस हफ्ते की प्रेडिक्शन, यानी जब हम आपको ये बता रहे होते हैं कि हफ्ता कैसा रहेगा तो उसकी प्रेडिक्शन भी बता रहे होते हैं, ये महीना कैसा रहेगा उसकी प्रेडिक्शन में भी हम सदका बता रहे होते हैं, और ईयरली या एनुअल प्रेडिक्शंस में भी आपको हम सदका बता रहे होते हैं। अगर आपने ग्रहण के सदकात दे दिए हैं, जो ये ख़ास तौर पे ये जो अब दिसंबर में ग्रहण है इसके सदकात दे दिए हैं, और आपने मंथली का सदका दे दिया है और वीकली का सदकात आप दे रहे हैं, तो भी ये ईयरली का सदका कोशिश करें कि 15 जनवरी से पहले पहले दे दें, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो बेहतरी की तरफ आ सके। सदका मैं रिपीट कर देता हूँ, वैसे मैंने बता दिया है, कोई भी मीठी चीज़ सफ़ेद खाने वाली, खा वो चावल हो, खा वो रोटी हो, खा वो दूध हो, दही हो, कुछ भी वो दे दें, या सफ़ेद कपड़ा, कोई चादर, कोई रुमाल, कोई टी शर्ट, कोई सफ़ेद, अगर ज़्यादा ना हो तो सफ़ेद टोपी किसी को लेके दे दें। दैट्स इट, दैट्स गुड इनफ। वो ज़रूर दे दीजिएगा, 15 जनवरी से पहले दे दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आप प्रोटेक्शन में आ जाएंगे। अब जो बहुत ज़रूरी बात करनी है, जिसके बारे में हमें हमारे व्यूअर्स ने भी काफ़ी दफ़ा पूछा और हम चाह रहे थे कि हम इसको एनुअल प्रेडिक्शंस में शामिल करें, ये वो बातें हैं जो अमूमन सोशल मीडिया पे आपके लिए एक जगह अवेलेबल नहीं है। इसलिए हमने आपको बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी वीडियो को बड़े ध्यान से और पूरा मुकम्मल सुनिएगा, ताकि हम जो इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रहे हैं वो आप तक मुस्तकिल और मुकम्मल पहुंच सके। इसमें जो हम आपको बताएंगे कि आपके लिए मुवाफ़िक बुर्ज 2020 के हवाले से कौन से बनते हैं, कहाँ पे आप अगर मोहब्बत करें तो कामयाब होगी। वैसे मोहब्बत तो गैर इख्तियारी होती है, लेकिन कभी कभी इख्तियार भी की जाती है, तो जो कहीं कहीं मोहब्बत इख्तियार की जाए उसमें स्टार्स का ध्यान रख लीजिएगा। कहीं आप बिज़नेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं, रिश्ता तय करना चाहते हैं, तो इन स्टार्स को मद्देनज़र ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें वक्ती नहीं होती। शादियाँ 6 महीने साल के लिए नहीं होती, ज़िंदगी के लिए होती हैं। इसलिए लाइफ पार्टनर कंपैटिबल होना बहुत ज़रूरी है।
कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा जो मोस्ट सूटेबल पार्टनर्स रहेंगे मोहब्बत में या बिजनेस में वो है स्कॉर्पियो और पाइसेस, यानी बुर्ज अकरब और बुर्ज हूत जो है वो इनके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे। नॉन सपोर्टिव कौन से रहेंगे? जो इनको 2020 में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके साथ बिजनेस या मोहब्बत की कामयाबी के चांसेस थोड़े हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो बनेंगे कैप्रिकॉन, वो बनेंगे लिब्रा और वो बनेंगे एरीज। एरीज, लिब्रा, कैप्रिकॉन, इनसे आपकी 2020 में नहीं बनेगी। ये नॉन सपोर्टिव ज़ोडिक साइंस होंगे आपके लिए 2020 में। इसके अलावा एवरेज कांटेक्ट, यानी बस जिनके साथ जो है वो बराबरी का मामला या बस जिसे आप गवारा कर लेंगे, तो वो बुर्ज की अगर हम बात कर लें तो वो इनके लिए बनेंगे जेमिनी, टॉरस, वर्गो, लियो, यानी असद, सुंबला, सौर और जौजा। ये जो स्टार्स हैं ये इनके लिए एवरेज, अगर मतलब ये काम करते हैं, कोई रिश्ते वगैरह कर लेते हैं तो एवरेज सपोर्ट करेंगे, वो इनके लिए बहुत बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि जो नॉन रिएक्टिव, यानी ऐसे जो गैर जानिबदार रहेंगे, जो इनकी चीज़ों को अच्छाइयों पे रिएक्ट बहुत कम करेंगे, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होंगे इनके लिए, गैर जानिबदार उसे आप आम उर्दू में कह लें, तो वो इनके लिए जो है वो सबसे ज़्यादा होंगे एक्वेरियस और सजिटेरियस। यानी एक्वेरियस और सजिटेरियस जो हैं वो इनके लिए कुछ ज़्यादा इनके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत के ताल्लुकात बढ़ाएंगे नहीं, और वो गैर जानिबदार रहना पसंद करेंगे, यानी बुर्ज एक्वेरियस है और सजिटेरियस है। बाकी चीज़ें तो हमने आपको बता दी हैं। मेंटल स्टेट भी हम आपको एक चीज़ इनकी बहुत ज़रूरी है वो भी बता दें। तो मेंटल स्टेट इनकी या जिनकी साइकोलॉजिकल स्टेट है वो सेंसिटिव। तो इस वक्त कैंसेरियन सेंसिटिव हो चुके हैं, इनको लोगों की बातें जो हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा चुभती हैं, जूद रंज, यानी जल्दी इनको थोड़ा सा जो है वो गुस्सा आ जाता है। तो इनको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने आप को सपोर्ट करने की, अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, वो ये कर लें इंशाल्लाह ताला। सोच इनकी बहरहाल सेंसिटिव होने के साथ साथ पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी इनको जो है वो सपोर्ट कर रही है और करती रहेगी। स्टूडेंट्स की बात कर लें। स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि डिस्टेंस स्टूडेंट्स के लिए जो है डिस्टेंस स्टडीज़ के लिए वो बहुत अच्छा है। वो सारे स्टूडेंट्स जो डिस्टेंस स्टडीज़ में, यानी एक शहर में है दूसरे शहर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, एक मुल्क में है दूसरे मुल्क की जो है वो उसमें कोई ऐसा जो है वो एक मुल्क में और दूसरे मुल्क की किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी यूनिवर्सिटी का पेपर देते हैं, खा दूसरे मुल्क में चले गए हों, यानी अपनी बर्थ प्लेस से जो दूर स्टूडेंट हैं, वो सारे स्टूडेंट जो अपनी बर्थ प्लेस से दूर हैं, उनके लिए तरक्की का चांस 2020 में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा वो सारे स्टूडेंट्स जो है वो डिस्टेंस स्टडीज़ के तहत कोई पेपर देते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल पेपर हो सकते हैं, वो कोई रिसर्च पेपर्स हो सकते हैं, वो कोई आर्टिकल्स हो सकते हैं, ACCA के आर्टिकल्स हो सकते हैं, वो IELTS, TOEFL, GRE, GAT इससे रिलेटेड पेपर हो सकते हैं, वो सुपीरियर सर्विसेज के या सिविल सर्विसेज के फेडरल या प्रोविंशियल लेवल के पेपर्स हो सकते हैं, वो सारे वो पेपर्स हो सकते हैं जिसमें कोई ये कॉमर्स के हवाले से या कोई वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तरक्की का तनासुब 2020 में बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके साथ साथ वो सारे स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक मल्टीमीडिया से है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है, कंप्यूटर एंड ग्राफिक्स से है, वीडियोग्राफी से है, उन सब के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इसके अलावा परफॉर्मिंग आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, कलर ग्राफिक्स के ज़रिए डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स के लिए, शेफ़ सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ओवरऑल स्टडीज़ के हवाले से कैंसर 2020 में बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा। हाँ, अलबत्ता टेक्निकल स्टडीज़ में और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ेगी। इसके अलावा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को भी अपनी जो है वो स्टडी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि उनमें वक्ती तौर पे ये शॉर्ट स्पैन के पीरियड्स होंगे, लेकिन शॉर्ट स्पैन के पीरियड्स वो आएंगे जब इनके अंदर उकताहट पैदा होगी, अपनी पढ़ाई से इनका ध्यान हटेगा। इसलिए ये अपने ऊपर बहुत ज़्यादा
अपने आप को वक्त दें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इनके ऊपर बहुत करम नवाजी करेगा, बड़ा ही बेहतर हालात होने जा रहे हैं। हाउस वाइफ्स की बात करना भी इसीलिए ज़रूरी है। हाउस वाइफ के लिए मैंने पहले अर्ज़ किया कि हाउस वाइफ्स के लिए ये वक्त थोड़ा सा अपने आप के ऊपर गौर करने का होगा। जो है वो फैमिली अफेयर्स तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, इसमें दबाव भी कम हो जाएगा, मोहब्बत के मामला ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। ऐसी सूरत में जो हाउस वाइफ्स होती है और ख़ुसूसन माँ होती है, उनकी ज़रूरी जो है वो उनका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि माँ जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतनी अच्छी नस्ल को वो परवान चढ़ाएगी, क्योंकि दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी माँ की गोद हुआ करती है। और जो है वो जो माएँ अपने आप को अल्लाह के साथ मुंसलिक करने में कामयाब हो जाएंगी, उनकी औलाद आने वाले वक्त में बहुत ही अच्छी और बड़ी ही सुलझी हुई और बहुत ही ज़्यादा नेक होने के चांसेस हैं। अब जो बहुत ज़रूरी चीज़ जिसके बारे में हमने आपसे बात करनी है इस वीडियो में, वो है ग्रहण के असरात। तो जैसा कि 2019 में 5 ग्रहण थे, उसका इम्पैक्ट आपने देखा कि कितना ज़बरदस्त आपके ऊपर 19 में रहा। 2020 में 6 ग्रहण हैं, जिसमें से 4 ग्रहण जो हैं वो सूरज के हैं, और सूरज ग्रहण ज़्यादातर आपके इमोशंस को हिट करता है। यानी 2019 में 5 ग्रहण थे, उसका इम्पैक्ट आपने देखा कि आपके ऊपर कैसा आया था, और 2020 में ग्रहण 6 हैं, और 6 ग्रहणों में से 4 ग्रहण जो हैं वो चांद के यानी ल्यूनर इक्लिप्स हैं, और 2 ग्रहण सूरज के हैं। तो चांद ग्रहण सबसे ज़्यादा जो हिट करता है वो आपके इमोशंस को करता है, वो आपके रिलेशंस को करता है, वो आपकी मोहब्बत को करता है, वो आपकी सोचों को, आपकी खुशगवारियत को हिट करता है। तो 4 मरतबा साल में आपकी इमोशनल फ्लक्चुएशंस आने के चांसेस हैं, और वो बड़ा अहम टाइम होगा। और ख़ास तौर पे ये जो पहला चांद ग्रहण है, यानी पहला ग्रहण इस साल का चांद ग्रहण लग रहा है 11 जनवरी को। अब 11 जनवरी से थोड़ा सा पीछे चलें तो हम आपको बार बार बताते आ रहे हैं कि 2019 का आखिरी ग्रहण 26 दिसंबर 2019 को लगने जा रहा है। उससे पहले सजिटेरियस में 7 सितारे इकट्ठे हो रहे हैं, उनकी एनर्जीज इंटरमिंगल हो रही है। उसका इम्पैक्ट की वजह से ये ग्रहण जो 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक इम्पैक्ट कर सकता था, वो इस वक्त 1 महीना पहले और 1 महीना बाद तक उसका इम्पैक्ट जारी है। और जब उसका इम्पैक्ट अपने पीक के ऊपर होगा तो 11 जनवरी को ये चांद ग्रहण भी साथ लग जाएगा, जिससे इमोशंस जो है उनको बहुत ज़्यादा ज़िक पहुंचने के चांसेस हैं। ऐसी सूरत में मोहब्बत के मामलात में जज्बातियत आ जाती है। ऐसी सूरत में मोहब्बत के मामलात में कोई गलत काम हो सकता है, कोई ऐसी बात इंसान जज्बाती होकर कर देता है जो रिश्तों को तोड़ देती है, कोई ऐसा जो है इमोशंस जो इंसान ओवर रिएक्ट कर जाता है जो आपके रिश्तों को ख़राब कर देता है, कोई ऐसा जो है वो काम इंसान कर देता है कि जो आपके अंदर नाचाकियाँ पैदा कर देता है, या ब्रेकअप्स की तरफ चीज़ें चली जाती हैं, कुछ शक शुबे पैदा हो जाते हैं, कोई इंसान जज्बाती होकर कोई ऐसा जिनसी जुर्म कर बैठता है जिसके बाद कानूनी चीज़ें उसके ख़िलाफ़ फंस जाती हैं। सो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा, ख़ासतौर पे इस ग्रहण के दिनों में। ये 26-27 जनवरी तक इसका इम्पैक्ट तो बहुत तेज़ रहेगा। उसके बाद दूसरा ग्रहण जो होगा वो भी चांद ग्रहण है, वो 6 जून को होगा। इसके बाद 21 जून को भी एक ग्रहण होगा, और ये दोनों की शेक एंड सिचुएशन हम आपको बता चुके हैं कि 15 दिन पहले 15 दिन बाद तक ग्रहण के असर होंगे, और ये दोनों ग्रहण भी 15 दिन के अंदर आ रहे हैं। उसके बाद अगला ग्रहण भी जो है 5 जुलाई को लग रहा है, वो भी इसी 15 दिन के अंदर अंदर आएगा, यानी डबल शेक एंड की सिचुएशन होगी, जिसमें इमोशनल ब्लैकआउट्स या थोड़ी सी गुस्सा, जज्बातियत बढ़ सकती है, जल्दबाजी बढ़ सकती है। ऐसी सूरत में ख़ास तौर पे अपने बिजनेस को वाइंड अप करने की कोशिश मत करें, अपनी नौकरियां छोड़ने की कोशिश मत करें, अपनी पार्टनरशिप्स ब्रेक करने की कोशिश मत करें। ये बहुत ज़्यादा इमोशनली मुश्किल टाइम आ सकता है। इसके अलावा 30 नवंबर को एक और ग्रहण होगा, वो भी चांद ग्रहण है, और 14 दिसंबर को एक सूरज ग्रहण होगा, वो भी आपको 21 जून का जो है वो सूरज ग्रहण है, और 6 जून का चांद ग्रहण है, 5 जुलाई का फिर चांद ग्रहण है। तो ये जो 3 सिचुएशंस मैंने आपको बताई हैं वो भी अहम है, और ये 14 दिसंबर का सूरज ग्रहण भी अहम है। ऐसी सूरत में जो है वो बहुत ख़ास एहतियात, अपनी सोचें पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, और मैंने जो बातें कही हैं उससे आपके सोशल सर्कल में मसला आ सकता है। अपने सोशल सर्कल को बचाने की गर्ज से अपनी सोचों को पॉजिटिव रखें, और जज्बातियत ख़ास तौर पे ग्रहणों के इम्पैक्ट्स की वजह से जज्बातियत जो आपके ऊपर आ रही है
उससे गुरेज कर लें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह आप पे करम नवाजी ज़रूर करेगा, आपको अपनी पनाह में रखेगा। कैंसर जो हैं हमारे, हम जाहिर सी बात है जब कैंसर का जायचा करते हैं तो हमारे व्यूअर्स को ये पता है कि हम जो है ख़ास तौर पे जो 2-3 स्टार जिनसे हमारी शदीद मोहब्बत है उनमें से ये है, और हम कोशिश करते हैं कि बाकी तो सबको भी, लेकिन इनको जो है वो ख़ास तौर पे जो है वो गाइड किया जा सके, इनको इमोशनली, इनकी छोटी छोटी चीज़ों में भी। तो थोड़ा सा एहतियात ही वाहिद हल है। और नाज़रीन फिर हम आपसे ये भी बात करते हैं कि ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे हुआ करते हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है 80 से 90% लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज होती है, 10 से 20% के लिए नहीं भी होती है, पार्शली असरअंदाज होती है, ये बिल्कुल भी नहीं होती। तो फिर उसके लिए हम आपको जो है वो इनकरेज करते हैं कि आप पर्सनल जायचे की तरफ आ जाएं। इसके अलावा नाज़रीन हमने जो बात की है कि जो लोग प्योर कैंसेरियन है उनके लिए तो ये जो है प्रेडिक्शंस बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही होती है, लेकिन जाहिर सी बात है जो लोग प्योर नहीं है, जो बॉर्डर लाइन पे हैं या कैंसर या किसी दूसरे स्टार्स के साथ या कैंसर के साथ लियो की बॉर्डर लाइन पे हैं या टॉरस और कैंसर की बॉर्डर लाइन पे हैं, तो उन लोगों को जो है वो ख़ास तौर पे एहतियात की ज़रूरत है। उन लोगों के फिर पर्सनल जायचे बनाने की ज़रूरत भी ज़्यादा पेश आती है, और हम इसीलिए आपको कहते हैं कि हमें इसी नंबर पे कॉल कर लें, व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर लें, हम आपको यकीनन कैटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर पुश कर दें, ताकि जो है वो हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें, वीडियोज़ देन एंड देर आप तक पहुँचती रहें और आपका हमारा रब्ता उस्तवार रहे। और नाज़रीन जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं, हमारे मोहब्बत करने वाले हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, हम हमारे साथ चल रहे हैं इतने अरसे से, हम उनका बहुत शुक्रिया भी अदा करते हैं और उनसे ये रिक्वेस्ट भी करते हैं और उनसे ये एक्सपेक्ट भी करते हैं कि अगर उनको लगता है कि ये चैनल, ये वीडियोस आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, गाइडेंस मिल रही है आपको, तो फिर कोशिश करेंगे इसको जो है वो जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा लाइक कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, व्हाट्सएप के तमाम ग्रुप्स में, दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि जो गाइडेंस आप तक पहुंच रही है वो बाकी सब लोगों तक भी पहुंच रही है। और नाज़रीन हमारी दुआएं तो आपके साथ हैं, लेकिन हमें आपकी दुआओं की भी बहुत ज़रूरत है। आपकी दुआएं हमें ताकत देती हैं, एनर्जी देती हैं, और हम आपके लिए अल्लाह से हमेशा से दुआ गो हैं कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी से दुख का कोई भी साया हल्के से हल्का भी हो उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। आपकी ज़िंदगी में तलखियाँ जो हैं उनकी जगह शीरीनी और खुशियाँ भर दे। आप सुख, सेहत और सलामती के साथ रहें। अल्लाह हाफ़िज़।